नमस्कार। आज महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अयोध्या कांड के 33वें सर्ग का पाठ आपके सम्मुख प्रस्तुत है। गत 32वें सर्ग में आपने देखा कि भगवान ने उस समय उनके समय समाज में जो भी विद्वान, ब्राह्मण, श्रेष्ठ, सेवक इत्यादि जो भी व्यक्ति थे, उन सभी को उन्होंने धनादि दान द्वारा पूर्ण संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। आज वे वनगमन के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं और प्रस्थान पूर्व अपने पिता राजा दशरथ और माँ कैकेयी के दर्शन और आशीर्वचन प्राप्त करने का उनका क्रम है। आइए पाठ का श्रवण करें। दत्त्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जगमतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वनगमन के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए चले। ततो गृहीते प्रेष्याभ्यां शोभेतां तदायुधे मालादामभिरासक्ते सीतया समलंकृते। उनके साथ दो सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और माँ सीता ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत भी किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। ततः प्रासाद हर्म्याणि विमान शिखराणि च अभिरूह्य जनः श्रीमान उदासीनो वैलोकयत। उस समय धनी लोग प्रासाद अर्थात तिमंजिले महलों और हर्म गृहों अर्थात राजभवनों तथा विमानों यानी जो 7-7 मंजिल के मकान थे, यानी उस समय अयोध्या इतनी उच्च कोट में विकसित थी जहाँ 7 मंजिले मकान भी हुआ करते थे कि ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। न ही रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः आरुह्य तस्मात् प्रासादात् दीनाः पश्यन्ति राघवम्। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी हुई थीं, इसलिए उन पर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों यानी जो तिमंजिले मकान की छत पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर निहार रहे थे। पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा उचुर्बहुजना वाचः शोकोपहतचेतसाः। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा था। वे खेद पूर्वक कहने लगे, यम यान्तमनुयाति स्म चतुरंग बलम महत् तमेकं सीतया सार्ध मनुयाति स्म लक्ष्मणः। हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगणी सेना चलती थी, वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता जी के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। ऐश्वर्यस्य रसज्ञाः सन् कामानां चाकरो महान् नेच्छत्येवानिरतं कर्तुं वचनं धर्म गौरवात्। जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहाँ सबकी कामनाएं पूर्ण होती थीं, वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरपि तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः। ओह, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। अंगरागोचितां सीतां रक्तचंदन सेविनां वर्षमुषणं च शीतं च नेशत्यासु विवर्णताम्।
सीता अंगराग सेवन के योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली हैं। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। अद्य नूनम दशरथा सत्वमाविश्य भासते, नहि राजा प्रियम पुत्रम विवासयितु मरहति। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कर रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से नहीं निकाल सकता। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथम स्याद विनिवासनम, किम पुनर्यस्य लोकोयम जितो वृत्तेन केवलम। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे होता है? फिर जिसके केवल चरित्र से ही सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है? आनृशंसस्य मनुक्रोशाः श्रुतं शीलं दमः शमः, राघवं शोभयन्ते ते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्। क्रूरता का भाव, दया, विद्या, शील, दम अर्थात इंद्रिय संयम और शम यानी मनोनिग्रह, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। तस्मात् तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः, औदकानीव सत्त्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा है, जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव जंतु तड़पने लगते हैं। पीडया पीडितं सर्वं जगदस्य जगत्पतेः, मूलस्येवोपघातेन वृक्षा पुष्प फलोपगः। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है, जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। मूलम हेष मनुष्याणाम धर्मसारो महादितिः, पुष्पम फलम च पत्रम च शाखाश्चास्येतरे जनाः। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्य के मूल हैं, धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। ते लक्ष्मण इव क्षिप्रम सपत्न्याः सह बांधवाः, गच्छन्त मनु गच्छामो येन गच्छति राघवाः। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के पीछे पीछे चल देंगे। जिस मार्ग से श्री राम जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करेंगे। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च, एक दुख सुखा राम मनु गच्छाम धार्मिकम। बाग, बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें, इनके दुख सुख के साथी बने। भगवान के प्रति प्रजा का, जन समाज का इतना बड़ा समर्पण था। और भी आगे श्रवण करें, आपको बहुत ही भाव विह्वल होंगे। समुद्धृत निधानानि परिध्वस्ताजी राणि च, उपात्त धन धान्यानि हृतसाराणि सर्वशः, रजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतये, मूषकैः परिधावद्भिः रुदि वैलार वृतानि च, अपेत्तोदक धूमानि हीन सम्मार्जनानि च, प्रणष्ट बलि कर्मेज्या मंत्र होम जपानि च, दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्न भाज नवन्ति च, अस्मत्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम्। देखिए भगवान के प्रति कितना जबरदस्त समर्पण है वहाँ लोगों के मन में। उन्होंने क्या क्या कल्पनाएं कर डाली। हम अपने घरों को की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये घर भर जाएं।
इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि, वैश्य देव, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जब बंद हो जाएं, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो, इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं। इनमें बर्तन टूटे बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें, ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अपना अधिकार कर ले। वनम नगरमेवास्तु येन गच्छति राघव, अस्माभिश्च परित्यक्तम पुरम संपद्यताम वनम। जहाँ पहुँचने के लिए श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाएगा और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाएगा। बिलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः, तेजन्तस्मद् भयाद्भीता गजाः सिंह वनान्यपि। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि वहाँ पर जन समुदाय अधिक हो जाएगा तो सांप आदि कैसे वहाँ रह पाएंगे। पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएंगे। अस्मत्यक्तं प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च, तृणमांसफलादानां देशं व्यालमृगदिज्वम्। प्रपद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा सह बान्धवहि, राघवेण वयं सर्वे वने वत्स्याम निर्वृताः। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है, यानी जहाँ इस नगर में जहाँ हम रहते हैं, आज हमारे घर हैं, वहाँ पर सर्प आदि रहने लगें। इतना कठिन समय हम कल्पना कर पा रहे हैं। और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांस भक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु और पक्षी रहने लगें। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकेयी इसे अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इत्येवं विविधा वाचो नाना जन समीरिताः, शुश्राव राघवः श्रुत्वा नाविचक्रेस्य मानसम्। सातु वेश्म पुनर्मातुः कैलाश शिखर प्रभम, अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातंग विक्रमः। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया। मत वाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में चले गए। विनीत वीर पुरुषम प्रवियस्य तु नृपालयम, ददर्शावस्थितं दीनं सुमंत्रमविदूरतः। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदार्तम् अनार्तरूपः प्रहसन्निवाथ, जगाम रामः पितरं दिदृक्षुः पितुर्निदेशं विधिवच्चिकीर्षुः। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े हैं। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा की कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुए। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। तत्पूर्वमैक्ष्वाकुसुतो महात्मा रामो गमिष्यन् नृपमार्तरूपं, व्यतिष्ठत प्रेक्ष तदा सुमंत्रं पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाकुकुल नंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। कितनी विनम्रता थी भगवान में। चूंकि राजा हैं, पिता राजा हैं,
तो पूरा अनुपालन हमें करना है। पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलो वन प्रवेशे कृत बुद्धि निश्चय साराघवः प्रेक्ष्य सुमंत्रमब्रवीन् निवेदय स्वागमनम नृपाय में। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 33 सर्गः। अगर आपको हमारा ये पाठ सम्यक लगा हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।